नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की दरोगा भर्ती जिसकी मुख्य परीक्षा 27 मई को आयोजित हुई थी और कई जिलों से खासकर गया, भागलपुर, पूर्णिया आदि कई जिलों से जो है पेपर वायरल होने की खबर जो है वो प्रकाशित हुई, अखबारों में भी छपा, जांच भी चल रही है और लगातार दरोगा अभ्यर्थियों का आवेदन जो है तमाम विभागों, चाहे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, चाहे बिहार की आर्थिक अपराध इकाई का दफ्तर हो, सब जगह से लगातार आवेदन दिए गए। यहाँ तक कि आवेदन के माध्यम से जो वायरल पेपर है उसका पूरा कॉपी, पूरा डाटा जो है बिहार सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में भी दिया गया है। तो आपको बता दें कि कल एक अति महत्वपूर्ण बैठक और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए और उनको लगता है कि वायरल प्रश्न पत्र पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, तो आपको बता दें कि कल आप गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास सुबह 9 बजे आप जमा होइए और निश्चित रूप से जो पेपर लीक धांधली सेटिंग पर जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी पॉलिसी बनाई गई और लगातार चुप्पी है, लगातार विभाग चुप्पी साध रखी है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से चुप्पी साध रखी है और अभी तक हम लोगों की पूरी तौर पर अगर मानी जाए तो एकजुटता नहीं हुई है। तो आप लोग एकजुट हो जाइए, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, दरोगा अभ्यर्थी, आप एकजुट हो जाइए और सुबह 9 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जमा होइए। साथियों, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का एक आरोप है, आरोप ही नहीं, उसमें जो त्रुटि है, जो सच्चाई है कि आवेदन दिए गए आवेदन पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के दफ्तर में भी हम गए थे, उसके अगले ही दिन आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर में भी गए थे, आवेदन दिए गए परंतु संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि आर्थिक अपराध इकाई के जो बड़ी अधिकारी है उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से संज्ञान ले रहे हैं और लगभग 2000-3000 पन्नों की कॉपी जो मेल के द्वारा आती है सभी का संज्ञान लिया जा रहा है। अभी तक बेहतर कार्य कैसे होंगे, उस पर किस प्रकार की रूपरेखा तैयार होगी, आगे किस कार्य योजना से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इस सभी मामलों पर हम लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल दरोगा भर्ती पेपर लीक कांड पर अभी तक चुप्पी है, वहीं पटना के भी कई शिक्षक अभी तक इस मामले में एक शब्द तक नहीं बोले। यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया जाए तो सारे शिक्षक लगभग चुप है। शिक्षकों का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से आग्रह है, खासकर मुख्य परीक्षा में और जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग में लगे हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास सुबह 9 बजे पहुंचिए। साथियों, पेपर लीक पर, धांधली सेटिंग पर जिस प्रकार से एडीओ का पेपर लीक हुआ और लगातार बीपीएससी कह रहे थे कि कोई वायरल प्रश्न पत्र नहीं है, उसी तरह का हवाला, उसी तरह का प्रेस रिलीज भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने किया है कि कुछ दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि परीक्षा साफ और स्वच्छता से ली गई है। तो जब मोबाइल लेकर जाना नहीं है, जैमर लगा हुआ है, तो सेट कैसे बाहर हो गए, पीडीएफ में क्वेश्चन कैसे बाहर हो गए? इसका जवाब है, बहुत सारे प्रमाणिक जवाब हैं जो आवेदन के माध्यम से दिए गए। अभी तक तो आपका कोई स्टैंड नहीं हुआ और आप जहाँ तक पता चला है कि लोग रिजल्ट बनाने की तैयारी में हैं। तो जो निश्चित रूप से दरोगा अभ्यर्थियों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए कल आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं दरोगा अभ्यर्थी के बड़ी संख्या में आप शामिल होइए और ज़रूरत पड़ेगी, अब ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि ऐसे आवेदन देने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अब सड़क पर उतरने की ज़रूरत है। दरोगा अभ्यर्थियों से बार बार आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि आप कल सुबह, तमाम जिलों के अभ्यर्थी कल सुबह गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जमा हुए और निश्चित रूप से इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे की योजनाबद्ध तरीके से, जिस प्रकार से सरकार व्यवस्था नहीं सुनती है, तो शांतिपूर्वक अब सड़क पर उतरने की ज़रूरत होगी। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि आप सुबह 9 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जमा हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।